अकाउंट्स पार्ट 3। अकाउंट्स पार्ट 3 में कुछ दस्तावेज के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। इसमें आता है कौन कौन सा दस्तावेज, येलो बुक, ब्लू बुक, व्हाइट बुक, पिंक बुक, ग्रीन बुक, ला बुक, है ना। उसके बाद अम्ब्रेला वर्क भी है और भी देखेंगे। सभी फंड के बारे में भी देखेंगे, जितना भी तरह का फंड होता है। तो येलो बुक क्या है? तो येलो बुक स्पीच बाय रेलवे मिनिस्टर पब्लिक फाइनेंस मिनिस्टर, यानी रेलवे मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच कौन सा दस्तावेज में होगा? ब्लू बुक, सॉरी येलो बुक में। येलो बुक में स्पीच, येलो बुक में स्पीच रखना है। ब्लू बुक में होगा डिटेल डिस्कशन ऑफ डिमांड एंड ग्रांट्स। डिमांड एंड ग्रांट्स का डिटेल डिस्कशन किस में होगा? ब्लू बुक में। ये होता है टोटल डिमांड नंबर 16, 1 से लेकर 16 तक। अगला दस्तावेज है व्हाइट बुक। तो व्हाइट बुक में रहेगा एक्सप्लानेटरी मेमोरेंडम। एक्सप्लानेटरी मेमोरेंडम क्या होगा? व्हाइट बुक। व्हाइट बुक में क्या होगा? एक्सप्लानेटरी मेमोरेंडम और ओकेशन कंसेशन जो मिलता है रेलवे में टिकट में, वो कंसेशन और लॉस डिटेल रहेगा। कंसेशन और लॉस डिटेल, कंसेशन और लॉस डिटेल। इसके बाद आता है पिंक बुक। कौन सा आता है? पिंक बुक। पिंक बुक में क्या रहेगा? इसमें पिंक बुक में कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, जिसमें आता है प्लान हेड 21, 41 और 42। पिंक बुक में प्लान हेड 21, 41 और 42 आएगा। इसमें आता है वर्क, मशीनरी एंड रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम ऑफ रेलवेज। इसमें डिटेल प्रोग्राम होगा। पब्लिश्ड एवरी ईयर बाय रेलवे बोर्ड इज कॉल्ड पिंक बुक। तो वर्क, मशीनरी, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम ऑफ रेलवेज पब्लिश्ड बाय एवरी ईयर बाय रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के द्वारा एवरी ईयर पब्लिश किया था, उसको बोलते हैं पिंक बुक। ग्रीन बुक क्या है? ग्रीन बुक जो है बजटरी नोट्स है। ग्रीन बुक में देता है स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड, होता है कि SRSF। तो जो स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड है वो सैंक्शनड होता है ना। तो जिसमें इनकॉर्पोरेटेड रहता है जिस बुक में, उसका नाम है ग्रीन बुक। तो ऑल SRSF वर्क्स सैंक्शनड आर इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक नेम एज ग्रीन बुक। इसके बाद आता है एक ला बुक, मतलब लिस्ट अप्रूव्ड वर्क। ला बुक हो गया। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ पिंक बुक ऑब्लिक ग्रीन बुक फ्रॉम रेलवे बोर्ड, इट बिकम्स imperative on the part of जोनल रेलवे to issue list of approved work, यानी ला, कॉस्टिंग अप टू ₹50 lakhs each, है ना। ये आ जाएगा ला बुक। एक होता है अम्ब्रेला वर्क, अम्ब्रेला बुक नहीं, अम्ब्रेला वर्क। तो अम्ब्रेला वर्क में कौन कौन सा आएगा? प्लान है, इसमें 2 ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आ जाएगा प्लान हेड 11, 14, 15 और 31, 35। और ये होगा 11, 14, 15, 31 और 35 आ जाएगा किसमें? ग्रुप ए में, है ना। और ग्रुप बी में अम्ब्रेला वर्क में कौन कौन सा आएगा? 16, 17, 18 तीनों। बाकी सब 29, 30, 32, 33, 36, 42, 51, 53, 64, 65 सारे आ जाएंगे ग्रुप बी में। और प्लान हेड में 16 प्लान हेड में क्या आएगा? और प्लान हेड का जो है
वीडियो में बनाए थे उसमें क्लियर हो जाता है। जैसे एक बार रिपीट कर सकते हैं, प्लान हेड 11 में न्यू लाइन, 14 में होता है आपका कन्वर्जन, और 15 में होता है डबलिंग, और 31 में होता है ट्रैक रिन्यूअल, 35 में होता है इलेक्ट्रिफिकेशन, 16 में जो होता है, 16 में होता है ट्रैफिक एक्सपेंसेज, और 17 में जो होता है कंप्यूटराइजेशन, 18 में हो जाता है रिसर्च, 29 में होता है रोड सेफ्टी, और 30 में आरओबी होता है रोड सेफ्टी में, लेवल क्रॉसिंग गेट रोड सेफ्टी आता है 29 और 30 में। 32 में होता है ब्रिजेज अप्रोचेस, 33 में एसएनटी वर्क होता है, 36 में अदर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिफिकेशन बस 35 आता है ग्रुप ए में, और 36 अदर इलेक्ट्रिफिकेशन ग्रुप बी में। 42 जो हो गया वर्कशॉप हो गया, 42 42 में। 51 हो गया स्टाफ वेलफेयर का हो गया, 53 हो गया पैसेंजर एम्यूनिटीज, 64 हो गया अदर अदर एक्सपेंसेज में आ जाता है, 65 में होता है एचआरडी एंड ट्रेनिंग, टीआरडी वाला ट्रेनिंग वाला, ये आता है ग्रुप बी में। तो लाभ अम्ब्रेला वर्क में क्या होता है, डिटेलिंग फंड एलोकेशन फॉर एसेट एक्विजिशन के लिए, कंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट, ये होता है अम्ब्रेला वर्क। डिटेलिंग फंड एलोकेशन फॉर एसेट एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट, अम्ब्रेला वर्क। फिर होता है वेरियस फंड, है ना, मेंटेन बाय द इंडियन रेलवे। कौन कौन सा फंड मेंटेन करता है, वो है सभी हम पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ रेलवे एक्सपेंडिचर, दो टाइप का रेलवे एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, अंडर दिस कैटेगरी सच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर दिस कैटेगरी सच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर आर इंक्लूडेड विच परटेन टू एक्विजिशन ऑफ कंक्रीट एसेट। कैपिटल का एक्सपेंडिचर में क्या होगा, एक्विजिशन ऑफ कंक्रीट एसेट, है ना, परटेन टू एक्विजिशन ऑफ कंक्रीट एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन, रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स सच एज कॉस्ट ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज, ईटीसी आएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि जो वर्किंग ऑफ रेलवे से रिलेटेड है, रिलेट टू वर्किंग ऑफ रेलवे, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। फिर एक होता है कैपिटल। तो कैपिटल होता है लोन फ्रॉम जनरल रेवेन्यू, जनरल रेवेन्यू जो होता है केंद्र सरकार का, उससे लोन के माध्यम से एक फंड क्रिएट होता है कैपिटल। और एक इंटरनल सोर्सेज भी है फंड का, वो इंटरनल सोर्सेज है डीआरएफ डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डीएफ डेवलपमेंट फंड एंड कैपिटल फंड, दोनों में डिफरेंस है, कैपिटल और कैपिटल फंड अलग अलग चीज। द हेड ऑफ अकाउंट्स आर फाइनेंस्ड फ्रॉम, तो कौन सा जो हेड है कहाँ से फाइनेंस होता है, देखिए कैपिटल होता है लोन फ्रॉम जनरल रेवेन्यू, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डेवलपमेंट फंड एंड कैपिटल फंड आता है इंटरनल रिसोर्सेज, है ना, कैपिटल फंड अलग हो गया, कैपिटल। OLWR ओपन लाइन वर्क रेवेन्यू आता है, जो कि करंट रेवेन्यू कहलाता है, इसमें करंट रेवेन्यू से पैसा उसमें है। अब चलिए सारे जितने प्रकार के फंड है उसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। डीआरएफ में क्या होता है, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है, तो डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड का इफेक्ट कब से आया, 1 अप्रैल 1924 से। द कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, डीआरएफ में आएगा रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, जो कि नेसेसरी है। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द फंड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एंड ओवरऑल असेसमेंट फॉर द होल प्लान। फिर एक होता है आरपीएफ, रेलवे पेंशन फंड। यह फंड 1 अप्रैल 1966 से लागू हुआ, यहाँ तक कि पेंशन शुल्क को भी बाहर करने के लिए और वार्षिक आधार पर कर्मचारियों द्वारा सेवा के प्रत्येक वर्ष में अर्जित पेंशन लाभ के लिए संचित देयता के लिए यह फंड बनाया गया। पेंशन का उपयोग वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए नहीं किया जाता है, इसका उपयोग केवल पेंशन और डीसी आरजी आदि भुगतान करने के लिए किया जाता है। किस फंड का, रेलवे पेंशन फंड का। इसके बाद होता है डेवलपमेंट फंड, जो हम पीछे देखे थे डीएफ।
फंड को 1946 में रेलवे बेटरमेंट फंड के रूप में शुरू किया था। पहले इसका नाम था 1946 में रेलवे बेटरमेंट फंड। बाद में इस फंड का 1 अप्रैल 1950, वो 1 अप्रैल 1924 था, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1950 से प्रभाव के साथ डेवलपमेंट फंड के रूप में बदल दिया गया था। यह इसे अधिशेष लाभांश सहित राजस्व व्यय पर राजस्व प्राप्तियों की अधिकता का एक हिस्सा देकर, जो बचा है अधिकता को एक हिस्सा देकर वित्त पोषित किया। मतलब यहाँ पैसा, इसमें फंड में पैसा आता कहाँ से है वो बता रहा है। जैसा कि अनुदान के लिए मांग संख्या 14 के माध्यम से संसद द्वारा मतदान किया गया। मतलब डिमांड नंबर 14 के माध्यम से इसमें पैसा आता है संसद के द्वारा। इसका उपयोग यात्री और अन्य रेलवे उपयोगकर्ताओं के एमिनिटी कार्यों के लिए, जितना भी उसके लाभ के लिए, सुविधा के लिए जो कार्य हैं, पैसेंजर एमिनिटीज के लिए है, वो जितना भी उसका विभिन्न मद है, जहाँ जहाँ उसमें खर्च होगा, वहाँ पे खर्च को पूरा करने के लिए डेवलपमेंट फंड है। स्टाफ वेलफेयर वर्क्स अनरिम्यूनरेटिव, जिसमें लाभ नहीं है, अनरिम्यूनरेटिव ऑपरेटिंग इम्प्रूवमेंट वर्क्स एंड सेफ्टी वर्क्स आदि इसमें आएगा डेवलपमेंट फंड में। सेफ्टी वर्क्स भी, अनरिम्यूनरेटिव वर्क, इम्प्रूवमेंट वर्क, स्टाफ वेलफेयर आएगा इसमें आदि। प्रत्येक की लागत 10 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए। डेवलपमेंट फंड का भी कई टाइप होता है, DF1, DF2, DF3, DF4। इसको आज रख सकते हैं कि DF1 में क्या होगा, DF2 में, DF3 में, उसमें है PSU की सेफ्टी। एक ट्रिक है, PSU की सेफ्टी, DF1 तो P हो गया पैसेंजर एमिनिटीज, एस स्टाफ वेलफेयर, DF2। फिर PS हो गया U, है ना, अनरिम्यूनरेटिव वर्क हो गया DF3 में। PSU की सेफ्टी, और DF4 जो हो गया, जो सेफ्टी हो गया उसमें, यानी DF1 से DF4 का, DF1 के भी पैसे को 4 भाग में विभाजित करते हैं। इसमें से कौन से फंड में से जाएगा पैसा को अभी आगे भी चर्चा करेंगे। SRSF क्या होता है, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड में मिस्टर न्यायमूर्ति खन्ना के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, रिव्यू कमेटी, रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी, जो 1998 ईस्वी में रिकमेंडेशन किया। तो 1998 ईस्वी के रिकमेंडेशन के आधार पर SRSF फंड का गठन किया गया। कब? 1 अक्टूबर 2001 को गठन किया गया और 2008 को यह बंद हो गया। SRSF है ना, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बंद हो गया। एक होता है ओपन लाइन वर्क्स रेवेन्यू। ओपन लाइन वर्क्स रेवेन्यू बोलता है कि एक फंड नहीं है, यह एक अजीब तरह का राजस्व व्यय है, मतलब उसको व्यय करने, विविध व्यय का एक हिस्सा, जैसा कि जो भी जितना सारा व्यय है ऊपर जो हम लोग देखे हैं, उन्हीं में से उल्लेख, जो ऊपर उल्लेखित है उसी में से। और इसका उपयोग छोटे मूल्य पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण के, छोटे पूंजीगत व्यय मतलब छोटा छोटा अगर कोई वर्क है तो उसमें जो पैसा का जरूरत होगा वो LWR से लिया जा सकता है, जो कि संचालन में सुधार के लिए होता है, जैसे ऑपरेटिंग में सुधार करना, उसके लिए कर्मचारियों के क्वार्टर और सुविधाओं और सुरक्षा से संबंधित कार्यों के लिए OLWR फंड पोषित, ऐसा पोषित करेगा। उसके बाद सेफ्टी फंड। सेफ्टी फंड में क्या आएगा, यह फंड आंशिक रूप से राजस्व व्यय पर राजस्व की अधिकता से और केंद्रीय रोड फंड से, केंद्रीय रोड फंड से आएगा। इसमें पैसा कहाँ से आएगा फंड में, ऐसे सेफ्टी फंड में पैसा केंद्रीय रोड फंड से और राजस्व व्यय के अधिकता से, और केंद्र सरकार द्वारा धन के हस्तांतरण द्वारा भी, मतलब केंद्र सरकार इसमें पैसा ट्रांसफर करेगा सेफ्टी फंड में, उसके माध्यम से भी सेफ्टी फंड में पैसा आएगा। इस फंड का उपयोग मानव रहित स्तर को क्रॉसिंग, माने जो ROB, RUB और यानी प्लान हेड नंबर 29 और 30 हम कह सकते हैं कि सेफ्टी फंड में प्लान हेड नंबर 29 और 30 आएगा। प्लान 29 में क्या होता है, मैंड गेट, अनमैंड गेट है उसको मैंड करना है, जिसमें जो इंटरलॉक गेट नहीं है उसको इंटरलॉक करना है, ये सब आएगा प्लान हेड नंबर 29 में। और 30 में क्या आएगा, RUB और ROB के निर्माण। तो RUB और ROB के निर्माण का पैसा जो है किस फंड से आएगा, सेफ्टी फंड से। अभी आते हैं कैपिटल फंड में कौन कौन सा प्लान हेड आएगा। कैपिटल फंड में प्लान हेड आएगा 12 से 16 तक,
ना, अभी 12 यूज में नहीं है। और 21, 31, 32, 34 टू 36, 34, 35, 36 अभी आएगा। फिर 41, 42, 52, 53, 61 और 64 आएगा कैपिटल फंड में, है ना। कैपिटल फंड से इसमें फाइनेंस्ड होगा। प्लान हेड नंबर प्लान इतना प्लान हेड जो है कहाँ से फाइनेंस्ड होगा, विल बी फाइनेंस्ड फ्रॉम द कैपिटल फंड। एक लोन कैपिटल होता है, ये तो प्लान हेड 11 में आएगा, क्योंकि न्यू लाइन्स में नया लाइन बिछाने में काफी पैसे की जरूरत है। वो लोन कैपिटल जनरल रेवेन्यू से आएगा पैसा वहां पे। और एक स्टाफ क्वार्टर का निर्माण भी वहीं से, है ना। प्लानेट नंबर 51। फिर एक डीएफ का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट फंड। डीआरएफ होता है डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ओएलडब्ल्यूआर होता है ओपन लाइन वर्क्स रेवेन्यू। कैपिटल फंड में हम जानेंगे, कैपिटल फंड जो होता है रिमनरेटिव वर्क होता है। मतलब लाभ वाले वर्क में, लाभ घोषित वर्क जिसमें लाभ। आरआरएस के राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रकार का फंड है। इसमें कि केंद्र सरकार के द्वारा पैसा केंद्र सरकार के माध्यम से वित्त पोषित होता है इसमें। तो आरआरएस के फंड से पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, उसका कहाँ कहाँ आएगा उपयोग, वो है ट्रैक के नवीनीकरण में, है ना। ट्रैक के नवीनीकरण और उसके उन्नयन में, उसका डेवलपमेंट में। ब्रिज रिहेबिलिटेशन सेफ्टी से रिलेटेड है। राष्ट्रीय रेल सुरक्षा संरक्षा कोष नाम ही है। तो ब्रिज रिहेबिलिटेशन में, और इसमें एक लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक जितना भी ए रूट में जितना भी लेवल क्रॉसिंग गेट है उसको आरयूबी या आरओबी में बदल दिया जाए, है ना। तो इसमें हो गया आरयूबी आरओबी का निर्माण भी इसमें आता। आरआरएस के में भी रेल राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष से भी पैसा आता। तो सिग्नलिंग प्रणाली का सुधार के लिए और उसको प्रतिस्थापन दोबारा, मतलब ईआई हो गया, जैसे कि पीआई से ईआई में कन्वर्ट करना हो तो राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष से वित्त आएगा, पैसा आएगा। चल स्टॉक्स का सुधार और उन्नयन, विद्युतीय संपत्तियों का प्रतिस्थापन, एचआरडी मानव संसाधन विकास में भी आरआरएस से पैसे जा सकते हैं। अभी हम डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड पे डीआरएफ का उपयोग कहाँ करना है, डीआरएफ फंड का उपयोग यूज कहाँ होगा, रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट के लिए। डीआरएफ पीछे भी पढ़ चुके हैं एक बार। अब देखिए इसमें हो गया ना DF1 DF2 DF3 DF4। तो DF1 DF2 DF3 DF4 में हमने पढ़ चुके हैं कि PSU की सेफ्टी, P फॉर पैसेंजर एम्यूनिटी, S फॉर स्टाफ वेलफेयर, U फॉर अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स और S फॉर सेफ्टी। एक होता है रेलवे सेफ्टी फंड, RSF, रेलवे सेफ्टी फंड। तो रेलवे सेफ्टी फंड क्या है, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट को मैन्ड, कन्वर्जन ऑफ बीजी मैन्ड लेवल क्रॉसिंग इनटू ग्रेड सेपरेटर, है ना। आरओबी आरयूबी बनाना, ज्यादा बीजी जो गेट है उसमें तो रेलवे रोड अंडर ब्रिज या रोड ओवर ब्रिज, है ना। तो आरयूबी और आरओबी। एक फुट ओवर ब्रिज एफओबी भी आता है सबवे पे, ये भी रेलवे सेफ्टी फंड के अंतर्गत आएगा। तो रेलवे सेफ्टी फंड क्रिएट कब हुआ, 1 अप्रैल 2001 में। और ये क्रिएट हुआ है क्रिएटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरसीसी। आरसीसी होता है रेलवे कन्वेंशन कमेटी 1999। इसके रिकमेंडेशन पे हुआ, रेलवे कन्वेंशन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे 1 अप्रैल 2001 को रेलवे सेफ्टी फंड हुआ। है ना। इसको बोलते हैं इट इज नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग फंड। इसमें इंटरेस्ट बेयरिंग फंड नहीं, नॉन इंटरेस्ट रेलवे सेफ्टी। अगला पार्ट रहेगा अकाउंट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स।